तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के नॉन हिंदी का मॉडल सेट। जो बच्चे हिंदी में 8वां का हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए मॉडल सेट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुल 100 प्रश्न हैं और इसमें से लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बिना समय पास किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति हमारे पहले चैप्टर से ही ली गई है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तू। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा था, तो यह ईदगाह चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि हामिद ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया। तो सम्मी ने क्या लिया था बच्चों, आपने पढ़ा होगा, ईदगाह चैप्टर दूसरा चैप्टर है हमारा। तो क्या लिया था, खंजरी लिया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीधे शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सिजदा कहाँ पे किया जाता है, नमाज में। नमाज में जब सर झुकाते हैं तो उसको सिजदा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान में सर झुकना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो किस कविता में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो कैसा था बाल गोविंद भगत का बेटा, सुस्त और बोदा था। कैसा था, सुस्त और बोदा। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बाल गोविंद भगत, जब हम उनका चैप्टर पढ़ेंगे तो उन्होंने यह बात अपने पतोहू से कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतोहू। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो कौन है इसके रचयिता, तो इसके रचयिता है रामवृक्ष बेनापुरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती वहां पानी कितना फुट ऊपर उछलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फुट ऊपर उछलता है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है, तो वो किस राज्य में, वो झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्थर का अंतरस्थ जैसे पिघल कर बह रहा है वैसे यदि मनुष्य का अंतरा द्रवित होकर बहने लगे तो संसार में कलह, कपट, स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो किस शीर्षक पाठ से है, तो ये हुंड्रू का जलप्रपात से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद, किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है। किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध खत्म हो जाता है। तो अगर हींग को हम कपूर के साथ रखेंगे तो सुगंध खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हींग। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। किसकी गिनती नहीं करते थे, सिरचन की, क्योंकि वह निकम्मा था, कामचोर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पचानंद चौधरी किस टोले के थे। तो ये हमारे किताब सिरचन चैप्टर से ही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण टोले के थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साध्य का अर्थ है। साध्य का क्या अर्थ है, तो साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य, यानी कि टारगेट। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब माला छौपो तिलक सौड़ो न एको कामू, मन कौचे नौचे वृथा साचे रोचे रामू, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह किस कविता की पंक्ति है, तो इस तरह की पंक्ति भोजपुरी के भाषा से मिलती हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहारी के दोहे से है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भज्जू महाजन किसकी बात सुनकर तिलमिला उठा। तो भज्जू महाजन किसकी बात सुनकर तिलमिला उठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरचन की। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन थी। कौन थी माँ की दुलारी बहू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मजली भाभी। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बच्चों की किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो किसकी प्रार्थना करते हैं, गरीबों की। बच्चों की दुआ है
उसमें गरीबों के बारे में बताया गया, वो गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग दुर्ग का फाटक खुले या मगध की सेना वापस चली जाएगी? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सम्राट अशोक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों के सेना के साथ कहाँ चली जाती है? तो कहाँ चली जाती है? मैदान में, पहाड़ पर, मंदिर में या दुर्ग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैदान में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास मौजूद हो। यह वरदान किसका है? किसका वरदान है? ये ईर्ष्या का है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 2019 और 2020 में भी पूछा गया था। तो ईर्ष्या किसकी बड़ी बेटी का नाम है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मनुष्य का पतन का कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के पतन का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस। जब मनुष्य में आलस आ जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसका कथन है? यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था बच्चों, बताइए किसने दिया था? ये कथन दिया था निस्ते ने। निस्ते का कथन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सतगुरु धारा निर्मल बहो वोमो काया धोई रे, यह किस कविता के पद हैं? तो ये किस कविता की पद हैं बताइए आप लोग? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कबीर के दोहे की पद है। ठीक है, कबीर कविता की पद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो कौन बैठी रही? तो दीदी बैठी रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार थे महात्मा गांधी। इस किताब को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये 12th में भी पूछा जाता क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ कटोरे में किनके घर है? तो किनके घर होते हैं पीपल में? जंतुओं के नहीं, मानव के नहीं, परियों के नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पंछी और गिलहरी के। पीपल के पेड़ पर पंछी और गिलहरी रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज जलते का आश्चर्य कर में समेटे किरणों उज्ज्वल किस पंक्ति का है? तो किस पंक्ति का है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल का। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये आप कविता जब पढ़िएगा तो आप पूरी कविता को याद कर लीजिएगा, कहाँ से पूछ देगा कुछ पता नहीं है। लेकिन इस मॉडल सेट से लगभग 15 से 20 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते थे? तो कौन घुल मिल जाते थे? तो सूर्यपान त्रिपाठी निराला, जो कि हिंदी के लेखक और साहित्यकार थे, वो घुल मिल जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर, खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? तो ये आप जब खेमा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का था। किस रंग का था बच्चों? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, खेमा के माता पिता अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया था? क्यों बेच दिया? तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है पैसों के लिए, तो पैसों के लिए नहीं बेचा था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बीमारी के कारण, नहीं। तीसरा ऑप्शन है गरीबी के कारण, तो हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी के कारण। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करें, गंदे कटे फटे हाथ। ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ। ये क्वेश्चन खुशबू रचते हैं हाथ चैप्टर से पूछा गया। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप पूरा कविता याद कर लीजिएगा। बोर्ड में कौन सा कविता कहाँ से पूछ दिया जाए ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? तो गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी बच्चों? अध्यापिका बनना चाहती थी। ठीक है, उसके बाद जैनब खां किसकी पोती थी? तो किसकी पोती थी जैनब खां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अब्दुल रहमान की थी। किसकी थी? मोहम्मद अब्दुल रहमान की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजयी रहे थे? तो किस पार्टी के टिकट पर? सोशलिस्ट पार्टी के। कहाँ से? तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो कि समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से
विधायक बने थे सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर, ठीक है। निम्न में से कौन सी, कर्पूरी ठाकुर का घर कहाँ है ये भी पूछा जाता है। कर्पूरी ठाकुर का घर किस जिले में है, तो समस्तीपुर जिले में है, ठीक है, पिंतौंझिया नामक गांव में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। तो कौन सी कविता, तू जिंदा है, तो ये तो नहीं है, पीपल भी नहीं होगा, तू जिंदा है ये भी नहीं होगा, पीपल भी नहीं होगा, खुशबू रस्ते हाथ भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, झांसी की रानी। कौन सा, झांसी की रानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी की रानी, ठीक है। सिंहासन हिल उठी, राजवंशों ने भुटकी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, यह झांसी की रानी कविता है, ठीक है बच्चों। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा। तो कौन पहुंचा था, वाकर, ठीक है। वाकर जब पहुंचा तो उनका घोड़ा थक गया और गिर गया। ये सब कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप पूरा किताब पढ़ कर जाइए, अभी लगभग 1 महीना समय बचा हुआ है, आप इसमें जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहा नाथ कतर जी की फीस कितनी थी। तो कितनी थी बच्चों उसकी फीस, तो उसकी फीस थी 10 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एहतियात शब्द का अर्थ क्या होता है। तो एहतियात एक उर्दू शब्द है। कौन सा शब्द, उर्दू शब्द है, और इसका अर्थ होता है सावधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997 का दिन दीदी का कैसा बीता। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997 का दिन दीदी का कैसा बीता था। तो कैसा बीता था, उदासी में बीता था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले में वसुधा पर क्या झड़ती है। तो क्या झड़ती है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्झरनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है। तो कब से मलेरिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर, कल रात से। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में वेलूर मठ में प्रतिवर्ष कितनी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण वधूत भोजन कराया जाता था। तो किसके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमहंस जी और विवेकानंद जी, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वाभाविक रीति से बांग्ला बोलने वाले व्यक्ति किस आत्मीय बन जाता है। तो इस देखिए बांग्ला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल बंधुओं की, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, तो ये खेमा ने कहा था, ठीक है। जो चाय की दुकान पर काम करने वाला एक बच्चा था खेमा, उन्होंने ही कहा था कि मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका। किससे कहा था, तो दुकान के मालिक से कहा था। दुकान के मालिक का क्या नाम था, तो कसारा नाम था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा। तो कौन गांव पहुंचा था, तो लेखक, जो खेमा चैप्टर के लेखक है वही गांव पहुंचे थे, ठीक है। तो महज समृद्ध सौंदर्य अभिष्ट से अलग खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन पहला ऑप्शन है निष्क्रिय व्यक्ति, खुशबू की, आलसी व्यक्ति, सक्रिय शर्म की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय व्यक्ति की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय व्यक्ति की, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम था। तो हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का नाम था शांति देवी। क्या नाम था, शांति देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने थे। तो कितने बार बने थे बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का पूरा नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने थे। कितनी बार, 2 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, राव भट्ट के हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएगी। तो किसे छुएगी बच्चों, तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा, किसे छुएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल के पत्तों को, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नैनो दो जल भरी पूछत कुशल हरी,
यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ में उद्धृत है? तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सुदामा चरित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदामा चरित्र। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीपल के पत्ते में नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो किस शीर्षक कविता की पंक्ति है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की अवधारणा हो जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगुण भक्ति धारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब जब वो सूधी कजियो तब तब सूधी जइयो, इस किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? तो ये भोजपुरी से मिलता जुलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी के दोहे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह की क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैट्रिक में ये बार बार पूछे जाते हैं। छ का उच्चारण स्थान कहाँ से हुआ था? छ का जो उच्चारण स्थान है तो कहाँ से हुआ था? छ। तो कहाँ से हो रहा है छ का उच्चारण? आप बोल के देखिए, छ का उच्चारण हो रहा है तालु से। ठीक है, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कितना? ए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल ये गलती लिखा है, उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखा था। तो सही शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, मंगलवार शब्द में संज्ञा है। मंगलवार शब्द में संज्ञा कौन सी है? अगर यहाँ पे सप्ताह के बारे में पूछा जाता है, सप्ताह कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पे होता है जातिवाचक, लेकिन यहाँ पे एक दिन के बारे में पूछा जा रहा है, तो दिन का कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? तो नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग है। नाटक, वह नाटक करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ शब्द है, तो ज्येष्ठ कैसा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब आप व्याकरण ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तम शब्द है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का उदाहरण है ये? अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कुछ नहीं लिया किस स्वर नाम का उदाहरण है? तो किस स्वर नाम का उदाहरण है ये? तो ये है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो दिन की गिनती आ रहा है, 30 की आ रहा है गिनती, तो गिनती किस संख्या में आ जाएगा? किस विशेषण में आ जाएगा? तो ये संख्या का बोध हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? पढ़ी है, तो जहाँ पे है रहेगा, हा रहेगा, ही रहेगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा, ये आ जाता है किस काल में? वर्तमान काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए। ह हा ही रहे तो वर्तमान काल, था थू थी रहे तो इसका होता भूतकाल, और गा गी गे रहे तो जाएगा जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्यकाल। तो यहाँ पे है पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं। क्या कहते हैं? 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वन समुदाय को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द कहते हैं। जब ध्वनि से कोई चीज़ बनता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्द। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पगड़ी। पगड़ी शब्द है, कैसा शब्द है पगड़ी? तो पगड़ी हमारे देश का शब्द है, इसलिए जो देशज कहेंगे। ठीक है, 67 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? जिन शब्द का खंड सार्थक न हो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 68 का। उसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निरोग शब्द का उपसर्ग है। निरोग शब्द का उपसर्ग क्या है? निजोर रोग।
तो निर्जोड़ रोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणीय शब्द का प्रत्यय है, तो वाणीय शब्द का प्रत्यय क्या है? तो 70 नंबर क्वेश्चन है ईए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग शब्द का विशेषण है, अनुराग शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण है अनुराग। ठीक है, अनुरागी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, किस पदबंध का उदाहरण है? तो किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रिया और कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? ए, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा? आपकी कुशलता चाहता हूँ, मैंने रोटी खाया, आपकी घड़ी में कै बजे हैं, चरखा चलाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आपकी कुशलता चाहता हूँ। ठीक है, अल्प आयु शब्द का विलोम है, यानी कि अल्प आयु मतलब कम आयु, इसका विलोम क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? दीर्घ आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ आयु। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है? 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ है, कुआं खोदने या गड्ढा खोदने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हानि पहुंचाने का यत्न करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका सही आंसर हो जाएगा अकेला आदमी लाचार होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कपास शब्द का पर्यायवाची है, कपास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है भ का उच्चारण कहाँ का स्थान क्या है? तो भ बोल के देखिए, भ तो भ ओट से आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्णों के आधार पर संधि को कितने भेद होते हैं? तो संधि के तो 3 भेद होते हैं, लेकिन वर्णों के आधार पर संधि के सिर्फ 2 भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अयुतम शब्द का संधि विच्छेद है, तो अयुतम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका सही हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? अति जोड़ अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ उत्तम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो कौन है अशुद्ध शब्द? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाणी। वाणी अशुद्ध है, वाणी अशुद्ध है, क्योंकि वाणी शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए वाणी ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे वाणी अशुद्ध है। ठीक है, सर्दी शब्द में संज्ञा शब्दी क्या है? एक मौसम का नाम है, तो इसका कौन सा संज्ञा होगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घटना शब्द में कौन सा लिंग है? तो घटना शब्द में कौन सा लिंग है बच्चों? तो घटना शब्द में स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग, वह घटना हुई, तो स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है काट शब्द है, तो काट कैसा शब्द है बच्चों? बताइए काट कैसा शब्द है? तो काट हमारा तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का उदाहरण है? तो ये
इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो महाशया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्वरनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है, यह विशेषण का उदाहरण है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह खाता है किस काल का उदाहरण, तो इसमें भी ह आ रहा है आ रहा है, तो कहें है रहेगा तो वहाँ पे आ जाएगा वर्तमान काल। ठीक है। अगर था रहेगा तो वहाँ पे आ जाएगा भूतकाल, और गा रहेगा तो आ जाएगा भविष्य काल। जैसे वह खाता था, तो इसका सही आंसर हो जाता भूतकाल। अगर वो खाएगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा भविष्य काल। लेकिन यहाँ पे है वह खाता है, तो इसका सही हो जाएगा वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रयास शब्द में उपसर्ग है, प्रयास शब्द में क्या उपसर्ग है, तो इसमें पर उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल का विशेषण है, तो बल का विशेषण क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिष्ठ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, मदमाता शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है बच्चों मदमाता शब्द में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा समास है मदमाता शब्द में, तत्पुरुष समास है। ठीक है। विजय का विलोम क्या है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका विजय यानी जीतना का विलोम क्या होता है, हारना, तो हारना को हिंदी में क्या कहते हैं, पराजय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए शब्द है, जहाँ लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं, तो जहाँ पे लोगों का मिलन हो उसको कहते हैं सम्मेलन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मेलन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, क्या है, यानी कि एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाना पानी शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, डी। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है।